अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल रसूलना अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़नबीनल मुतलव्विसीनल हालिकीन शफ़ीआ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी मुहिय्यिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मिज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मिज़नम और या रसूलल्लाह हज़ार बार बशोयम दहन मुश्क गुलाब हनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। आइए मोराब इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अज़मत में नजराने दरूद व सलाम पेश करें और झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। तज़किरा क़ुरआन में जिसका सूरह कौसर में है, तज़किरा क़ुरआन में जिसका सूरह कौसर में है, नूर जिसका चारों सू वल्लाह बहरो बर में है, नूर जिसका चारों सू वल्लाह बहरो बर में है। और आज भी हैं गुंबदे खजरा में सिद्दीक़ो उमर, आज भी हैं गुंबदे खजरा में सिद्दीक़ो उमर। मुस्तफ़ा के घर की दौलत मुस्तफ़ा के घर में है, मुस्तफ़ा के घर की दौलत मुस्तफ़ा के घर में है। हम और आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें वो कम ही कम है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस फर्श गीती पर बेशुमार मखलूक पैदा फरमाए, लेकिन सारी मखलूक़ात में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला इंसान को बनाया। फिर इन इंसानों में अल्लाह ने हम पर एहसान ये फरमाया कि हमें इंसानों में पैदा फरमाया, और मज़ीद एहसान ये कि अल्लाह ने हम सबको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। उस महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया जिस महबूब की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना अंबिया किया करते थे। वो इमामुल अंबिया जिनकी शान ये है कि अगर उस ज़ात से किसी को निस्बत हो जाए तो वो चीज़ कायनात में मुमताज़ हो जाती है। हद ये मेरे नबी के कदमों से अगर किसी मिट्टी को निस्बत हो जाए तो वो मिट्टी सारी कायनात में अफजल हो जाती है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है उस शहर की। शहर से मुराद शहर मक्का, लेकिन सवाल यह है कि क्या कसम शहर मक्का की इसलिए खाई जा रही है कि उसमें खाने काबा मौजूद है? नहीं। क्या इसलिए कसम खाई
कि उसमें हजर अस्वद है, इसलिए कसम उठाया कि मकाम इब्राहीमी है, इसलिए कसम उठाया कि वहाँ मुल्तजिम है, इसलिए कसम उठाया कि उसमें सफ़ा है, इसलिए कसम उठाया कि उसमें मरवा है, क्या इसलिए कसम उठाया कि उसमें मिना मुज़दलिफ़ा व अरफ़ात है? फरमाया नहीं, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब शहर मक्का की कसम इसलिए है कि ऐ महबूब इस शहर में तुम रहते हो। इस शहर की मिट्टी को तेरे कदमों के बोसा लेने का शर्फ हासिल है, तो उस मिट्टी की शान ये है कि सारी कायनात रब की कसम खाए और रब उस मिट्टी की कसम खाए। और मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं, थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा ताकि कुछ इल्मी बातें भी हो जाए। नबी के कदमों को खाक बोसा ले ले तो वो मिट्टी सारी मिट्टी से अफजल हो जाए, और वो खातून, वो औरत जो नबी की निकाह में आ जाए, वो औरत कायनात की सारी औरतों से अफजल हो जाए। कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम और औरतों की तरह नहीं हो। नबी से निस्बत हो गई तो वो औरत जो मुस्तफ़ा के निकाह में आ गई कायनात की सारी औरतों से अफजल हो गई। ये निस्बत देखें। अच्छा, हमें और आपको खैरुल उम्म कहा गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत। बेहतरीन उम्मत क्यों? उम्मतें तो और भी आई, आपको बेहतरीन उम्मत कहा गया। यह भी तो कहा जा सकता था सारे नमाजियों में सबसे बेहतरीन नमाजी तुम हो, सारे रोजेदारों में सबसे बेहतर रोजेदार तुम हो, सारे नेकूकारों में नेकी करने वाले सबसे बेहतर तुम हो। लेकिन नहीं, खैरे उम्मत कहा गया। वजह क्या है? अगर यह कहा जाता कि ऐ लोगों तुम नमाजियों में सबसे बेहतर नमाजी हो, तो इसकी निस्बत नमाजी की निस्बत नमाज की तरफ होती, ज़कात देने वालों की निस्बत ज़कात की तरफ होती, नेकी करने वालों की निस्बत नेकी करने वालों की होती। लेकिन हमें खैरे उम्मत कहा गया इसलिए कि उम्मत सिर्फ नबी से बनती है, तुम महबूब की उम्मती हो। तो अब जरा अंदाजा लगाएं, वो मिट्टी जो मुस्तफा के कदमों के नीचे आ जाए, उस मिट्टी की कसम खाई जाए, तो वो मिट्टी कितनी मुकद्दस होगी जिस पर गुंबदे खजरा में आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 बरस से आराम फरमा है। उस खाक का मकाम क्या होगा? उस खाक की शान क्या होगी? उस मिट्टी का रुतबा क्या होगा? उसकी शान पूछते हो? उलमा से पूछो, मुहक्किकीन से पूछो, मुदक्किकीन से पूछो। तमाम उलमा मुत्तफिका तौर पर फरमाते हैं कि वो मिट्टी जिस पर आकाई कायनात आराम फरमा है, वो खाक सारी कायनात में सबसे अफजल है, हत्ता कि खाने काबा से भी अफजल है, मस्जिद अक्सा से भी अफजल है। और इतना ही नहीं, बल्कि वह मिज़ाब से भी अफजल, बैतुल मक़दिस से भी अफजल, सारी जन्नतों से अफजल वो खाक है जिस पर मुस्तफा आराम फरमा है। ये रुतबा क्यों मिला? मुस्तफा से निस्बत हो गई, मुस्तफा से निस्बत हो गई, मुस्तफा के कदमों से निस्बत हुई, तो वो बेमिसाल बन गई मिट्टी। मुस्तफा के जिस्म से निस्बत हुई, वो मिट्टी बेमिसाल हो गई। अब जो नुक्ता देना चाहता हूं
आप उसे कैच करने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें। एक वो मिट्टी मक्के की जिसे मुस्तफ़ा के कदम का बोसा लेने का शर्फ हासिल किया, उसकी कसम उठाई गई। एक वो मिट्टी जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत आराम फरमा के शर्फ बख्श रहे हैं, वो मिट्टी उलमा फरमाते अर्शे आजम से भी बेहतर है, अर्शे आजम से बेहतर। अब जरा वो मिट्टी बताएं। ये दो किस्म की मिट्टी आपने देख ली, एक मिट्टी की बात और करूंगा। वो खाक, वो मिट्टी जिससे मुस्तफ़ा जाने रहमत फख्रे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद बशरी तैयार किया गया, उस मिट्टी की शान क्या होगी, उस मिट्टी का मकाम क्या होगा, उस मिट्टी का रुतबा क्या होगा। और सुनो, नबी फरमाते हैं आना व अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा, मैं और अबू बकर और सिद्दीक अकबर उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक नारई तकबीर लमा मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब क़िबला। जिस खाक से मुस्तफ़ा का जस्दे खाकी तैयार हुआ, जो मिट्टी बची उसी से सिद्दीक और उमर बनाए गए। और आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? सुने, इस बात पर उलमा का इत्तेफाक है कि जहां से कि मिट्टी से इंसान को पैदा किया जाता है वहीं उसे दफन किया जाता है। जहां से कि मिट्टी से पैदा किया जाता है वहीं उसको दफन किया जाता है। यही वजह है कि जब आप दफन करते हैं तो मिट्टी हाथ में लेके कहते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। यह आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है बंदे मैंने तुझको इसी मिट्टी से पैदा किया था और इसी मिट्टी में लौटा रहे हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए हजरत सिद्दीक व फारूक की अजमत का, मुस्तफ़ा की अजमत का अंदाजा लगाओ। वो तो कोई लगा भी नहीं सकता, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। और गुंबदे खजरा क्या है? ये तवज्जो चाहूंगा। अम्मा आयशा का हुजरा है, अम्मा आयशा का हुजरा है और मुस्तफ़ा वहां दफन है। पता चला कि यहीं की मिट्टी से अबू बकर को भी पैदा किया गया और यही की मिट्टी से उमर को भी पैदा किया गया। और एक चीज और बताऊं, ये जो हुजरे आयशा है ना, आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जो मेरे कमरे और मिंबर के दरमियान की जमीन है ये जन्नत की जमीन का हिस्सा है। उलमा फरमाते हैं कि ये टुकड़ा जन्नत से उठा करके लाया गया और यहां रखा गया। अब मैं एक नुक्ता और दूंगा, मरने के बाद जब हिसाब होता है, अगर कोई जन्नती है तो उसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाती है, लेकिन इम्तिहान के बाद तब उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। लेकिन कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की किस्मत पर कि ये दफन होते हैं। दफन होने से पहले वो खित्ते जमीन जन्नत है, जन्नत दुनिया दफन होने के बाद जन्नत में जाती है और शेखैन जन्नत में दफन होने से पहले जाते। और जो सिद्दीक अकबर की शान पूछते हो, आओ तारीख में आता है, अल्लामा इब्ने असाकिर ने भी इसे लिखा है, तफसीर कबीर में भी लिखा है, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि अम्मा आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
आकाई कायनात का सर मुबारक अपनी गोद में लेके बैठी हैं। आसमान पर तारे झिलमिला रहे हैं। अचानक अम्मा आयशा की नज़र आसमान के तारों पर पड़ी और इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आका, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? अच्छा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई एक आदमी बता दे कि आसमान में कितने तारे हैं? नहीं बता सकता, बेशुमार तारे। अच्छा, किसी के पास कितनी नेकियां हैं वो कोई बता पाएगा? अरे बताओ, अपनी नेकी बताओ, स्टेज वालों की नेकी बताओ, सैयद साहब की नेकी बताओ, कोई नहीं बता सकता। अम्मा आयशा सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूं। आका, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसके नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? तो आका को कहना चाहिए था कि मुझे क्या खबर, मुझे तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं, आसमान में तारे कितने मैं क्या बताऊं। लेकिन नहीं, इमामुल अंबिया मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, हाँ वो उमर है जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। इससे पता चला कि मेरे नबी की शान यह है कि आसमान के तारों की गिनतियां भी जानते हैं और अबू बकर की नेकियां भी जानते हैं। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला कहा तो अम्मा आयशा ने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह, क्या बात बता रहे हैं, किसी के नेकियों की खबर आपको कैसे? नहीं, खामोश हुई और फिर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपने जो खबर दी हक है, सच है, लेकिन या रसूल अल्लाह, जब उमर की नेकियों का ये आलम है तो मेरे बाप अबू बकर की नेकियों का आलम क्या होगा? फरमाया, आयशा सुन ले, उमर की तमाम नेकियां अबू बकर की सिर्फ एक नेकी के बराबर है। अब आप अंदाजा लगाएं अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है। उमर की तमाम नेकियां अबू बकर की सिर्फ एक नेकी के बराबर, और वो नेकी कौन थी? हजरत उमर फारूक अक्सर कहा करते थे, काश अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां ले लेते और मुझे हिजरत वाली नेकी अता फरमा देते। हिजरत की रात आकाई कायनात के साथ हजरत सिद्दीक अकबर तशरीफ ले गए। अच्छा, इस्लाम में दो सफर मशहूर हैं, दो सफर ज्यादा मशहूर, एक मेराज का सफर और एक हिजरत का सफर। अल्लाह की शान देखें, मेराज की रात में मुस्तफा के साथ उसे साथ रखा जो सारे फरिश्तों में सबसे अफजल है, और हिजरत की रात में उसे साथ रखा जो सारे सहाबा में सबसे अफजल है। फरमाया, चलो। सिद्दीक अकबर सफर में चलते हैं, तारीख में आता, वाकयात आप सुनते रहते हैं, लेकिन मैं चंद बातें बताऊंगा। तारीख में आता है, रास्ते में चलते हैं, चलते चलते कभी आगे आके खड़े हो जाते, फिर कुछ ख्याल आता, पलट करके पीछे आके खड़े हो जाते, कभी दाएं को आके खड़े हो जाते, कभी बाएं को आके खड़े हो जाते। आकाई कायनात मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, अबू बकर, ये इस्तिराब कैसा, ये परेशानी कैसी, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, दिल बेचैन है। जब ख्याल आता है
कि कहीं कोई दुश्मन आगे से ना आ जाए तो अबू बकर आगे आ जाता है। जब ख्याल आता है कोई दुश्मन पीछे ना आ जाए, मैं पीछे आके खड़ा हो जाता हूं। जब तसव्वुर होता है कहीं दाएं से कोई हमला आवर ना हो जाए, दाएं खड़ा हो जाता हूं। जब ख्याल आता है बाएं से कोई हमला ना कर दे, बायां आ जाता हूं। या रसूल अल्लाह, दिल में ख्याल आता है अगर दुश्मन का तीर आए तो सबसे पहले अबू बकर के सीने पे लगे, मुस्तफा तक ना पहुंचने पाए। तशरीफ ले चले गारे सौर। जिन्होंने गारे सौर देखा है, एक पहाड़ी है सौर पहाड़, जबड़े सौर, बहुत ऊंचाई है। अल्लाह के करम हमने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा है। लेकिन आज भी अगर उस पहाड़ की चोटी पर कोई चढ़ना चाहे तो मेरा तजर्बा है अगर वो 10 बजे के बाद चढ़ना चाहेगा तो चढ़ नहीं पाएगा। जो लोग चढ़ते हैं ना तो फजर से ही लाइन लगा देते हैं, पानी की बोतलें लेकर के चढ़ते हैं, पसीना आ जाता है। और हमने खुद तजर्बा किया, उतरने के बाद बाज लोगों को बुखार तक आ गया, इतनी थकावट। लेकिन सिद्दीक अकबर आकाई कायनात को लेके चले। आकाई कायनात एड़ियों के बल चल रहे हैं, पूरे पाए अक़दस जमीन पे नहीं रखते थे, इसलिए कि अहले अरब कयाफा शनासी के माहिर हुआ करते थे। पांव के कदमों के निशान से चलने वाले तक पहुंच जाया करते थे। इस तदबीर के तहत आप सिर्फ उंगलियां रखते थे, एड़ियां उठा के चलते थे। थक गए, आकाई कायनात जब थके, सिद्दीक अकबर ने अपने कंधे पेश फरमा दिए। या रसूल अल्लाह, मेरे कंधे पर सवार हो जाएं। आप अंदाजा लगाएं सिद्दीक अकबर की कुव्वत का कि आज 1400 बरस हो गए उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। बड़े बड़े बहादुरों के पांव जवाब दे देते हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर की शुजाअत का आलम यह है कि महबूब को कंधे पर बिठाया और पहाड़ की चोटी तय कर ली, गार के दहाने पर पहुंचे। या रसूलल्लाह, आप ठहरें, मुझे उतरने दें, इसलिए कि ये पहाड़ है, ये खो है, ये घाटी है, यहां जहरीले सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं। मैं पहले उतरता हूं ताकि कोई जहरीला जानवर अगर मिले तो पहले अबू बकर से मुलाकात होगी। तशरीफ ले गए, गार की सफाई हो रही है। आका दहाने पर गार के अंदर उतरे, जगह जगह सुराख थे। आपने अपने कपड़े उतारे, कपड़ों को फाड़ा और सुराखों को भरना शुरू किया। भरते रहे, अमामा का कपड़ा खत्म हो गया। आपने जुब्बे का कपड़ा उतारा, वो खत्म हो गया। अब सिर्फ सतर का कपड़ा रह गया, फिर भी एक सुराख रह गया। हजरत सिद्दीक अकबर ने उस पर अपने पाए अक़दस को रख दिया और सफाई कर देने के बाद, उस सुराख पर अपने पांव रख देने के बाद अब आवाज देते हैं, या रसूल अल्लाह, तशरीफ लाए। आका तशरीफ लाए। इस वाक़े को हजरत अब्दुल रहीम सियालकोटवी ने लिखने के बाद एक नुक्ता दिया और इरशाद फरमाते हैं, इसमें हिकमत थी कि ऐ महबूब, तेरी शान में यह रखूंगा कि अगर किसी को दिल में तेरी मोहब्बत को उतारना है तो जिस तरीके से गार में पहले अबू बकर को उतारा ताकि गार की सफाई हो जाए, तब महबूब तुम जाना यही हाल होगा। अगर किसी दिल में कि महबूब को उतारना है तो पहले अबू बकर को उतारना होगा ताकि दिल की सफाई कर दे, तब महबूब तशरीफ लाएंगे। और अगर अबू बकर को उतारा नहीं, दिल साफ नहीं, तो महबूब की मोहब्बत उतरेगी नहीं। उतर गए, आका तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। एक नुक्ता और देखता हूं, बहुत बारीक है लेकिन समझ जाएंगे तो लुत्फ आएगा। थके हुए हैं अबू बकर भी।
आकाई कायनात गार के अंदर उतरे। इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर मैं सोना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? अच्छा, खौफ का आलम, निकल के आए हैं गार में और आका कहते हैं सोना चाहता हूं। तो अब हजरत सिद्दीक अकबर का जुमला सुनो, या रसूल अल्लाह, अबू बकर की गोद हाजिर है, आगौसे सिद्दीक हाजिर है। अब जो जुमला देना चाहता हूं अहले इल्म की तवज्जो, फरमाया या रसूल अल्लाह, आप आराम फरमाना चाहते हैं, अबू बकर की गोद हाजिर है। फरमाया इसीलिए तो आराम करना चाहता हूं, इसीलिए तो आराम करना चाहता हूं। लेट गए। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक सिद्दीक की गोद में। अल्लाह अकबर। अब सिर्फ मुस्तफ़ा सिद्दीक का चेहरा देख रहे हैं, सिद्दीक मुस्तफ़ा का चेहरा देख रहे हैं। इसका लुत्फ लें। अभी नज़ारे हो ही रहे थे कि उस सुराख में जिसमें कि आपने अपनी उंगली रखी या एड़ी रखी, एक जहरीला सांप था। उसने जैसे ही ठोकर मारी, अबू बकर ने एड़ी दबा दी। ये मौरखी ने लिखा है, मैं इस पर एक नुक्ता दूंगा। जैसे ही उसने मुंह मारा, एड़ी दबा दी। ये सबने लिखा। मैं सोचने लगा, गौर करें, आप तजर्बा करके देखना, कोई बंदा कहीं छुपा हो और अचानक कोई टच करे तो फितरत है कि जिस्म भागता आगे को। अगर आपके सर से कोई चीज टच हो जाए तो आगे भागेगा, अगर हाथ पर कोई चीज टच हो जाए हाथ हटेगा। ये फितरत है, ये इंसान की फितरत है। लेकिन सवाल यह है, छुप के बैठे हैं, गार में बैठे हैं, मुस्तफा गोद में है, सांप ने मुंह मारा, अबू बकर ने पांव हटाया नहीं, दबाया। मैंने कहा अबू बकर ये फितरत के खिलाफ क्यों? जवाब मिला, मोहब्बत तो फितरत भी बदल दिया करती है, मोहब्बत तो फितरत भी तब्दील कर देती है। पांव दबा दिया, सांप ने डस लिया, जहर का असर हुआ, जिस्म में फैला। आपका चेहरा सुर्ख, बेचैनी बढ़ी, इस्तिराब बढ़ा, दर्द बढ़ा। दर्द आंसुओं की शक्ल में आंखों में भर गया। अब मैं यहां एक नुक्ता दूंगा। जैसे ही आंसू आंखों में आए ना, सिद्दीक अकबर ने अपनी पलकों को दबा लिया कि आंसू निकलने ना पाए, इसलिए कि अगर टपक करके रसारे मुस्तफ़ा पर गिर जाएगा तो नींद में खलल पड़ जाएगी। पलकों को दबाया, लेकिन वो आंसू भी तो सिद्दीक अकबर के आंसू थे। वो मचल गए, ताकत लगाई, उन्होंने फैसला किया, आंसुओं अगर आज रुक गए तो रुक गए, अगर टपक गए तो रुखसारे मुस्तफा में जगह मिलेगी, चेहरे वद्दुहा में जगह मिलेगी। आंखों के पल्लों को हटाया, आंसुओं के चंद कतरे टपके मुस्तफा के रुखसार पर गिरे। कितने खुशकिस्मत थे वो आंसू जो अफजल की गोद से निकले और अफजल तर की रुखसार में गिरे। मुस्तफा की आंख खुली, देखा बेचैन, चेहरा सुर्ख, इत्तराबी कैफियत। फरमाया अबू बकर क्या हुआ? फरमाया या रसूल अल्लाह, किसी मुजी जानवर ने डस लिया। आका ने फरमाया घबराओ नहीं, अगर डसने वाला जहर है तो बचाने वाला मुस्तफा भी है। और शान देखें, कदमों के नीचे जहर और गोद में तिर्याक, कदमों के नीचे दुश्मन, सिद्दीक की गोद में यार। आपने अपना लुआबे दहन निकाला, मारे गुजीबदार पर लगाया, जहां सांप ने डसा था
वहां पर लगाया। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं ये फैसला करना मेरे लिए मुश्किल था कि लुआब पहले लगा या जहर पहले उतरा। लुआब पहले लगा या जहर पहले उतरा। फरमाते हैं कि लुआब दहन लगते ही जहर उतरा। अब मैं एक नुक्ता देता हूं गैरों के लिए अगर समझ में आ जाए। यही वो लुआब था जो खैबर के मौके पर अली की आंखों में लगा था और गार के मौके पर सिद्दीक के कदमों में लगा। लुआब तो लुआब है, जहर खत्म हुआ। सिद्दीक अकबर। अब मैं एक नुक्ता देता चाहूं अगर समझता है। जब बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और सुने। छुपे रहे 3 दिन तक उस गार में रहे। कितने दिनों तक? क्यों? क्या जरूरत थी छुपने की? क्या जरूरत थी? जरूरत थी ही नहीं। अमा मुस्तफा को छुपने की जरूरत क्या थी? अभी तो अली को सुला के आए थे। 40 तलवारें थी, घेरे हुए थे, मुट्ठी में कंकर लेकर के, मुस्ते खाक लेकर के उनके चेहरों पे फेंक दिया। उनकी आंखें खुली थी, मुस्तफा नजर नहीं आ रहे थे। तो जब उनसे बच के आ गए थे अपने कमरे से, तो गार में छुपने की क्या जरूरत थी? वहां भी तो मुट्ठी में खाक फेंकी जा सकती थी। लेकिन 3 दिन तक हजारों हिकमतें होंगी, मुस्तफा जाने। लेकिन एक हिकमत समझ में आती है, वो ये है कि एक मर्तबा सिद्दीक अकबर से पूछा गया था कि सिद्दीक, दुनिया में आपको सबसे पसंदीदा चीज क्या है? तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया था कि मुझे सबसे पसंद यह है कि मैं अपने महबूब को देखता रहूं, मुस्तफा को देखता रहूं। अब गार में बिठाया, गार में छुपाया। 3 दिन तक हालत यह है कि सिर्फ मुस्तफा के चेहरे को और कोई सहाबी ना देखे। यार तू देख ले, जी भर के देख ले, रात भर देख, दिन भर देख। और सिद्दीक, अल्लाह अकबर। अच्छा, एक चीज और है। हमारे सैयद साहब तशरीफ फरमा है, किसी को जब कोई मनसब देना होता है, तब जो चाहूंगा, किसी को जब कोई मनसब देना होता है तो उसके लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है, खास चिल्ले कराए जाते हैं, खास वजीफे कराए जाते हैं, खास तौर पर तरबियत की जाती है। ये जो अहले सिलसिला हैं, जब किसी को सज्जादा नशीन बनाते हैं ना, तो उसकी खास ट्रेनिंग दी जाती है, खास वज़ाइफ, खास औराद, खास तरबियत, खास मशक़ें कराई जाती हैं, तब मनसब दिया जाता है। गारे सौर में सिद्दीक अकबर की तरबियत की जरूरत थी। मुस्तफा तन्हाई में लेकर के सिद्दीक अकबर की ऐसी तरबियत फरमाते हैं, ऐसी तरबियत फरमाते हैं कि जहां से सबकी सोचें खत्म होती है, वहां से सिद्दीक अकबर की सोच की इब्तिदा होती है। जहर का असर खत्म हुआ। अर्ज करते या रसूलल्लाह, प्यास लगी है। क्या लगी है? फरमाया इज़हाब इला सदिल गार, अबू बकर गार के दहाने पर जाओ, पानी मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गार में पहले कौन गया था? अरे सब बोलो। सफाई किसने की थी? उन्हें पता नहीं था गार के पे है क्या? सफाई कर चुके थे, गार देख चुके थे, पानी का कोई कतरा नहीं था। प्यास की तलब हुई। फरमाया या रसूल अल्लाह, प्यासा हूं। फरमाया इज़हब इला सदरिल गार, गार के दहाने पर चला जा।
आशिक उठ करके चल पड़ा। मोहब्बत इसे कहते हैं। यहां अक्ल का घोड़ा नहीं दौड़ाया, ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह अभी तो मैंने सफाई की है, कोना कोना देख लिया है, गोशा गोशा देख लिया है, पूरा गार देख लिया है, पानी का कोई कतरा नहीं, और आप कहते हैं गार के पे जा पानी मिलेगा। वो जानते थे मुस्तफा फरमाएंगे, परवरदिगार पानी पैदा फरमा देगा। गए, पानी पी के वापस आए। आका मुस्कुराए, फरमाते हैं पानी पी लिया? या रसूल अल्लाह पी लिया। कैसा था पानी? कह दो यार सुभान अल्लाह। पानी कैसा था? तो पानी ही होगा ना, लेकिन सवाल बता रहा है कि कुछ खास बात पूछना चाह रहे हैं। फरमाया कैसा पाया? फरमाया अब यज़ो मिनल लबन। या रसूल अल्लाह पानी तो मैंने बहुत देखा, मैं तो ताजिर था, बड़े बड़े मुल्कों में गया, बड़े शीरी चश्मे देखे, लेकिन या रसूल अल्लाह वो पानी तो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। आका ने फरमाया ऐ अबू बकर तुम्हें मालूम है ये पानी आया कहां से? फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह व रसूलुहु आलम। स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। क्या फरमाया? अल्लाह रसूल जाने। जो नुक्ता देना चाहता हूं, शायद अगर तवज्जो होगी तो मजा आ जाएगा। फरमाया अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। किस बारे में? पानी कहां से आया। क्यों? इसलिए कि वो पानी पहले से नहीं था, वो पानी दुनिया की नजरों से गैब था। और सिद्दीक अकबर कहते हैं गैब की खबर या तो अल्लाह जानता है या अल्लाह के बताने से या रसूल अल्लाह आप जानते हैं। फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल जाने। पानी आया कहां से है? फरमाया अबू बकर सुनो, जब तुमने पानी की तलब की, जैसे मैंने जुमला कहा इज़हाब इला सदरिल गार, अल्लाह ने हुक्म दिया ऐ फरिश्तों मेरे महबूब ने अपने यार को भेज दिया है, गार के दहाने से पहले, पहुंचने से पहले जन्नत की नहर जारी कर दो, मेरा महबूब का यार उसमें से पानी पिएगा। सिद्दीक अकबर मुस्कुराए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह की बारगाह में मेरा मकाम इतना है, इतना इतना कि मेरे लिए जन्नत की नहर जारी हो गई। फरमाया अबू बकर तेरी शान यह है कि अगर कोई बंदा 70 आबिदों की इबादत, 70 नबियों के बराबर भी इबादत करके लाएगा, लेकिन नबियों के बाद किसी को वो मकाम ना मिलेगा जो सिद्दीक तेरा मकाम है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को लेके चल रहे हैं। चलते चलते एक साहिली इलाके से गुजर रहे थे, जो मेन रास्ता था उससे हट करके आप जा रहे हैं। क्योंकि दुश्मनों का खतरा था, इत्तेफाक से उस इलाके में एक शख्स था जिसका नाम सुराका इब्ने मालिक था। उसे खबर हुई कि जो 2 शख्स आ रहे हैं उनके गिरफ्तार करने या मारने पर बड़ा भारी इनाम रखा गया। चुनांचे उसकी नीयत बदली, घोड़े पर सवार हुआ और पीछा करना शुरू किया। हजरत सिद्दीक अकबर कभी आगे, कभी पीछे, कभी इधर नजर, कभी उधर नजर। अचानक वो पहाड़ की खाई में से निकल करके अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ सिद्दीक अकबर के करीब पहुंचना चाह रहा था। आपकी नजर पड़ी, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो आका। पीछे से दुश्मन आ रहा है। आकाई कायनात मुस्कुराए, इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, घबराओ नहीं अल्लाह हमारे साथ है। जैसे ये जुमला कहा, सुराका बिन मालिक का घोड़ा जमीन में धंसने लगा। जब घोड़ा धंसने लगा
ये पुकारा और कहने लगा, ऐ मोहम्मद, मैं समझ गया ये आपकी वजह से है, आप मुझे बचा ले। आपने फरमाया, ऐ जमीन, इसके घोड़े को छोड़ दे। चुनांचे घोड़ा बाहर आया। हजरत सिद्दीक अकबर और आकाई कायनात आगे चलने लगे। फिर इसकी नीयत खराब हुई, फिर इसने कमंद डालना चाहा, फिर जमीन ने पकड़ लिया। अब इसने कहा कि ऐ मोहम्मद, अब मुझे बचा लीजिए। अब आका का जवाब सुने, अब आका का जवाब सुने। आका फरमाते हैं, या सुराका इन्नी अराफी यदिका सवारा किसरा। ऐ सुराका, तू मुझे गिरफ्तार करना चाहता है, मैं तो तेरे हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हूं। आप अंदाजा लगाएं, कत्ल करने की नीयत से आ रहा है, गिरफ्तार करने की नीयत से आ रहा है, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन से इनाम क्या अता फरमा रहे। उसने कहा कि ठीक है, आप हमें अमाननामा लिख दीजिए। अमाननामा लिखवाया गया। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये सुराका बाद में ईमान लाए। ईमान लाने के बाद किसरा का कंगन, यानी ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था, और उस दौर में किसरा सुपर पावर मुल्क था। जैसे आज अमेरिका बरतानिया है सुपर पावर, ऐसे उस दौर में किसरा सुपर पावर था। कोई सोच नहीं सकता था कि बादशाह का कंगन मिल सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा की ज़ुबान अतहर से निकला और मेरे रब ने उसे पूरा किया। चुनांचे तारीख में आता है, हज़रत उमर बिन खत्ताब की हुकूमत का जब दौर था, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसरा को फतेह किया और आपने ऐलान किया, जब तक कि किसरा के बादशाह का, जब तक कि ईरान के बादशाह का कंगन ना मिल जाए, उस वक्त तक हम अपनी तलवार जमीन पे नहीं रखेंगे। तलाश जारी, माले गनीमत समेटा गया, यहां तक कि किसरा का कंगन वो मिला और हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसरा का कंगन माले गनीमत में जब भेजा और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सुराका को बुलाया। अच्छा, एक जगह मैंने ये बात पढ़ी तो दिल बाग बाग हो गया। एक मर्तबा हजरत सुराका की तबीयत खराब हुई थी। पहले हालात इतने नाजुक हो गए थे कि लोग इनकी जिंदगी से मायूस हो गए थे। लोग अयादत करने आने लगे। किसी ने कहा कि ऐ सुराका, अब आपका आखिरी वक्त है, आप जो है कोई वसीयत करनी हो तो वसीयत कर जाइए, कुछ कहना हो तो कह जाइए। हजरत सुराका ने फरमाया, ऐ लोगों, ये बातें मत करो, अभी मैं मर ही नहीं सकता, अभी मौत नहीं आएगी। कहा, क्यों कहते हो, मौत की खबर किसे है? फरमाया, इसलिए कहता हूं, मेरे नबी ने फरमाया था कि ऐ सुराका, तेरे हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हूं, मेरा विज्ञान कहता है जब तक किसरा का कंगन सुराका के हाथों में आएगा नहीं, मौत नहीं आएगी। चुनांचे हजरत फारूक आजम के दौर में जब वो कंगन आया, फारूक आजम ने हजरत सुराका को बुलाया। और याद रखें, मर्दों के लिए सोना हराम है, मर्दों के लिए सोने का कोई भी जेवर मर्द नहीं पहन सकता, हत्ता कि अंगूठी भी मर्दों के लिए सोने की जायज नहीं। लेकिन हजरत फारूक आजम ने मस्जिद में बुला करके हजरत सुराका से फरमाया, सुराका, ये कंगन पहन करके दिखाओ, सोने का कंगन जो यहां से लेके बाजू तक भरा हुआ था। फरमाया, पहन करके दिखाओ। किसी ने कहा कि लेकिन सोना तो मर्दों के लिए हलाल नहीं। फरमाया, वो और मर्द होंगे जिनके लिए हलाल नहीं, सुराका के लिए मुस्तफा इजाजत दे के गए हैं। मुस्तफा की शान है, जिसे इजाजत देते हराम भी हलाल हो जाता है। हजरत सुराका ने कंगन पहना, लोगों को दिखाया, फरमाया, लोगों गवाह हो जाओ, मेरे आका की बात सच्ची निकली है। ये हजरत सुराका आकाई कायनात आगे बढ़े। एक झोपड़ी नजर आई, प्यासे थे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी प्यासे थे, भूख से थे।
एक खातून थी जिनकी सखावत बड़ी मशहूर थी, जिनका नाम था उम्मे माबद। उम्मे माबद, वो रास्ते पर उसका मकान था और वो मेहमानों की मेहमान नवाजी करके खुश हुआ करती थी। उनके अरब में वैसे भी मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उसके झोपड़ी के करीब गए तो आपने फरमाया, रसूलल्लाह आराम फरमाए, मैं कुछ दूध का इंतज़ाम करूं। उम्मे माबद की झोपड़ी पर पहुंचे और फरमाया कि उम्मे माबद, तुम तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करती ही हो, हमें भी कुछ खिलाओ। तो उन्होंने कहा कि परेशानी इस वक्त है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरी सारी बकरियां, मेरे जानवर जंगल में चरने के लिए पहाड़ों पर चले गए हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर की नज़र इत्तेफाक से एक बहुत ही लागर और कमज़ोर बकरी पर पड़ गई। आपने फरमाया, ये बकरी है तो सही। वो खातून मुस्कुराई, कहने लगी, ये इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि ये चल नहीं सकती, ये चिरागाह नहीं जा सकती थी, इसीलिए तो यहां खड़ी है। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, इजाजत दे दो, दूध दोहना हमारा काम है। आकाई कायनात तशरीफ लाए, इजाजत मिली। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, आका ने फरमाया, खातून से कहो बर्तन लाएं। बर्तन लेके आई। आकाई कायनात ने उस बकरी के पिस्तान पर जैसे ही हाथ लगाया, उसका पिस्तान दूध से भर गया और उसका जिस्म भी तवाना हो गया। दूध दूना शुरू किया, दूध दूते रहे, बर्तन भर गया। उम्मे माबद को पिलाया, खुद हजरत सिद्दीक़ अकबर को पिलाया। आपने पिया, फरमाया, उम्मे माबद बर्तन और लेके आओ। और बर्तन लाया गया, दूध से भर दिया गया। घर में जितने बर्तन थे, मोहम्मद अरबी ने उस बकरी से दूह करके उसके बर्तन को पुर कर दिया। तारीख में आता है, आकाई कायनात जब चले गए, उनके शौहर अबू माबद आए, उन्होंने घर में दूध देखा, पूछा उम्मे माबद से, यह दूध कहां से आया, आखिर वजह क्या है। बताया, इस बकरी ने दूध दिया है। इस बकरी ने, ये तो बड़ी कमजोर थी, लागर थी, बहुत नहीफ थी, इसने कैसे दे दिया। फरमाया, एक बरकतों वाला आया था, एक मुबारक आया था, जिसने हाथ लगाया, अब इसका दूध कभी टूटेगा नहीं। तारीख में आता है, वो बकरी जब तक जिंदा रही, हजरत सिद्दीक़ अकबर का दौर में आया तब भी बकरी जिंदा रही, हजरत फारूक आजम का दौर आया तब भी वो बकरी जिंदा रही, हजरत उस्मान गनी के दौर में वो बकरी मरती है, लेकिन तारीख में आता है, जब तक जिंदा रही उस बकरी का दूध टूटा ही नहीं। ये हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब तशरीफ ले जाते हैं, मदीने के अंदर पहुंचे। मदीने में आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए लोग तैयार थे। अब यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं, जब वहां पहुंचे ना तो लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि अबू बकर कौन है और महबूब कौन है। अबू बकर कौन है, महबूब कौन है। लोग महबूब अबू बकर को समझने लगे, बोसे उनसे करने लगे, दस्त मेरा हाथ मिलाना उनसे होने लगा। अब हजरत अबू बकर समझ गए। आप जल्दी से उठे, अपने सर का अमामा फाड़ा और उसके लिए एक चादर बनाई, खुद चादर तान के खड़े हो गए मुस्तफा के सरे अक़दस पर, ताकि दुनिया को पता चल जाए गुलाम वह है जो चादर तान के खड़ा है, महबूब वह है जो चादर के नीचे बैठा है। अब अंदाजा लगाएं, ये सिद्दीक़ अकबर जब आकाई कायनात का इंतकाल हुआ, वक्त इतना नहीं कि तफसीली गुफ्तगू की जाए, लेकिन चंद नुक्ते देखें। सिद्दीक़ इंतकाल हो गया, सहाबा किराम पर ऐसा गम तारीफ हुआ कि बाद सहाबा के होश उड़ गए, यहां तक कि हजरत अबू बकर हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथ में तलवार लेकर के चक्कर लगाने लगे, फरमाने लगे, किसी ने कहा कि मोहम्मद इंतकाल कर गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ऐसे आलम में कौम को संभालना, लोग दहाड़े मार रहे थे, सिसकियां ले रहे थे,
कोई कहीं बेहोश पड़ा था, कोई कहीं बेहोश पड़ा था, कोई अपने होश हवास में ना था, कोई तलवार लेके घूम रहा था। अगर किसी ने उमर जैसे मजबूत आसाब के मालिक, वो भी कह रहे थे अगर किसी ने कहा कि मेरे नबी का इंतकाल हो गया, उसी गर्दन उड़ा दूंगा। अब ऐसे आलम में संभाल पाना मजमे को, लोगों को, ये किसी और की नहीं, ये हजरत सिद्दीक अकबर की शान थी। तशरीफ लाए, एक घाटी पर चढ़े और आपने ऐलान किया, लोगों सुनो। लोग इकट्ठा हुए, मुतवज्जे हुए, फरमाया बताओ तुम मोहम्मद की इबादत करते थे या रब की इबादत करते थे? सबने कहा हम रब की इबादत करते हैं, रब की इबादत करते हैं। फरमाया सुनो, जब हम रब की इबादत करते हैं तो मोहम्मद इंतकाल कर गए हैं, लेकिन रब मरने वाला नहीं है, वो तो हय्युन क़य्यूम है, उस पर कभी मौत तारी ही नहीं हो सकती। उस वक्त सबको होश आया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम उस वक्त सिद्दीक अकबर ने आयत करीमा इस तरीके से पढ़ी, ऐसा लगता था कि ये आयत करीमा अभी नाजिल की गई है। वो सिद्दीक अकबर कि हुजूर के इंतकाल के बाद एक फसाद सा उबाल हुआ। मुनाफिकीन ने भरपूर फायदा उठाया। जो नए नए कबीले मुसलमान हुए थे, उनमें मुनाफिकीन ने जहर घोल दिया, बहुत सारे मुर्तद हो गए, ज़कात का इनकार करने लगे। कितने लोग थे जो इस्लाम से मुनहरिफ होने के लिए तैयार हो गए। उधर ईसाई यहूदी वो इस्लाम की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश करने लगे। ऐसे आलम में लश्कर इस्लाम को हजरत ओसामा की सरकर्दगी में भेजा जा चुका था। अभी 1 या 2 मंजिल वो लश्कर गया था, हुजूर के इंतकाल की खबर आई। अब ये फौज महाज को जाए या वापस आए, हाई लेवल की मीटिंग की बुलाई की। हजरत सिद्दीक अकबर को मुत्तफिका इजमाई तौर पर आपको खिलाफत दी गई और देने के बाद अब मशवरा हुआ कि क्या करना है, फौज वापस बुलाई जाए या जाने दिया जाए। सब ने कहा कि चूंकि हुजूर का अभी इंतकाल हुआ है, दुश्मन इससे फायदा उठाएगा, हो सकता है वो हमला आवर हो जाए, हो सकता है हम पर हमला कर दे। फौज ना रहे तो हिकमत के खिलाफ है, दानाई के खिलाफ है। सब ने मुत्तफका तौर पर यह राय तय की कि फौज वापस बुलाई जाए। यहां तक कि हजरत फारूक आजम उन्होंने भी फरमाया कि फौज वापस बुलाई जाए। जब ये जुमला कहा तो हजरत सिद्दीक अकबर का अब जुमला सुनो। आपने फरमाया मा काना लिब्नी अबी क़हाफ़ता अन यरुद्दारा रसूलिल्लाह। ऐ लोगों सुनो, अगर अबू बकर को जानवर भी नोच रहे हो, चील और कव्वे भी बोटियां खा रहे हो, तब भी कहाफा के बेटे के अंदर यह जुरात नहीं है कि जो मुस्तफा ने फैसला किया था और मुस्तफा ने फौज को भेजा था, वो फौज वापस आ जाए। फौज आगे जाएगी चाहे मेरा हश्र कुछ भी हो जाए। और फिर हजरत फारूक आजम के सीने पे हाथ मार करके कहा, उमर तुम तो कुफ्र के जमाने में बड़े जरी थे, अब ऐसा जुमला क्यों कह रहे हो? चुनांचे फौज आगे बढ़ी। तारीख में आता है उस फौज ने वो कामयाबियों की मंजिलें तय करते हुए बहुत सारे शहरों को फतह किया और इस्लाम की धाक ऐसी बैठी कि जो लोग मदीने पर हमला करना चाह रहे थे, मदीने की ईंट से ईंट बजाना चाह रहे थे, जो मदीने पर हमला करना चाह रहे थे, फौज के बढ़ने से उनके हौसले टूट गए और इस्लाम का झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ता चला गया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहां कहां देखोगे। खुदा की कसम, हजरत सिद्दीक अकबर हर मैदान में। टाइम हो गया और सुनेंगे। ग़ज़वे तबूक का मौका आया, कहत साली है, जंग तैयार है, ऐलान होता है कि जो लोग भी जिहाद के रास्ते में चंदा देना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, वो खर्च कर सकते हैं। चुनांचे लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक लाना शुरू करते हैं। तारीख में आता है कि उस मौके पर, ग़ज़वे तबूक के मौके पर,
मदीने की औरतों ने ऐसी कुर्बानी पेश की कि वो अपने जेवरात, हत्ता की कान के जेवर, हाथ के जेवर, पांव के जेवर ला ला करके हजरत आयशा के हुजरे में एक चटाई बिछी थी वहां लाके रखने लगी। कैद साली है, गुर्बत है, लेकिन मुस्तफ़ा का ऐलान सुनकर के सब दौड़ पड़े। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे पास माल था। मेरे जहन में आज ख्याल पैदा हुआ कि आज अल्लाह के रास्ते में इतना दूंगा कि कोई भी मेरे साथ मुकाबला ना कर पाएगा। अच्छा वो देखो, सहाबा थे जो नेकी में मुकाबला करते थे, और हम आज हैं नबी के गुलामी का दावा करने वाले, गुनाहों में मुकाबला करते हैं कि अगर इसके घर में 1000 का पटाखा फूटा है शादी में, तो हमें 5000 का पटाखा फोड़ना है। बोलो ये मुकाबला हो रहा हमारा? हाँ, अगर इसने एक मगनी में अगर 5 तोला सोना चढ़ाया है तो मैं तो 11 तोला सोना चढ़ाऊंगा। ये मुकाबले होते हैं, दीनी काम में नहीं। दीनी काम में तो बहाने करता है। अगर अल्लामा मौलाना गयूर साहब ने किसी से कहा गया मेरे भाई मस्जिद के लिए चंदा दे दो, तो जिसे नहीं देना होगा ना कहेगा फला ने दे दिया, पहले उससे ले फिर मुझसे कहना। ये हमारा मिजाज। लेकिन वो दौर था, फारूक आजम फरमाते हैं कि मैंने सोचा आज सबसे ज्यादा दूंगा। घर गए, घर का जितना माल था सब इकट्ठा किया, उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बच्चों के लिए रखा, एक हिस्सा उठा करके आकाई कायनात की बारगाह में पेश किया। आका ने देखा, इरशाद फरमाया उमर क्या लाए हो? फरमाया या रसूल अल्लाह, आधा माल बच्चों के लिए छोड़ा हूं, आधा राहे खुदा में। फरमाते हैं अभी मैं ये गुफ्तगू कर रहा था, इतने में देखा कि सिद्दीक अकबर तशरीफ ला रहे हैं। आलम यह है घर का सारा साजो सामान, हत्ता की बर्तन, लिबास, कपड़े, बिस्तर सब उठा करके मुस्तफा की बारगाह में पेश किया। मुस्तफा ने क्या फरमाया, जुमला सुनो। उमर आए तो फरमाया क्या लाए हो? लेकिन जब अबू बकर आए तो फरमाते अबू बकर क्या छोड़ के आए हो? उनसे कहा जाला लाए क्या हो, इनसे कहा कि छोड़ के क्या आए हो। आकाई कायनात ने जब यह जुमला कहा, हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल भर, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आका सब कुछ लेके आ गया हूं। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि अगर कोई बंदा अबू बकर से सबकत करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। बड़े खुशनसीब है आप हजरात कि माशाअल्लाह उनकी मोहब्बत अपने सीने में लेकर के बैठे हैं। और याद रखो, जिसके दिल में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत होगी, फारूक आजम की मोहब्बत होगी, उस्मान जुन्नुरैन की मोहब्बत होगी, हजरत अलीउल मुर्तज़ा की मोहब्बत होगी, जिसके सीने में सहाबा से मोहब्बत होगी, उसी सीने में मुस्तफ़ा जाने रहमत की मेहरबानी होगी, उसी में करम होगा। वो सिद्दीक अकबर। अब आखिरी बात सुना दूं, इंतकाल का वक्त आया, साथियों को बुलाया, इरशाद फरमाया मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरी ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, नमाज जनाजा जब तैयार हो जाए, तजहीज़ और तकफीन के बाद मेरी जस्ते अतहर को सबसे पहले हुजूर के रोजे पे लेके जाना। कहते यार सुभान अल्लाह, रोजे रसूल पे लेके जाना और कहना कि या रसूल अल्लाह, यारे गार यारे मजार होना चाहता है। तारीख में आता है कि रोजे रसूल के दरवाजा बंद था, जंजीर लगी हुई थी, ताला लगा हुआ था, जनाजे को
जैसे ही दरवाजे पर रखा गया, अंदर से हजरत फारूक आजम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपका यार आपसे मिलना चाहता है। कब्रे अनवर से आवाज आई, दरवाजा खुल गया, ताले टूट गए, कब्रे अनवर से आवाज आई, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब फइन्नहु मुस्ताक, महबूब को महबूब के पास दाखिल कर दिया जाए। अब एक बात बताना चाहता हूं, गार के मौके पर सिद्दीक अकबर पहले गए, तवज्जो चाहूंगा, सिद्दीक अकबर पहले गए और फिर महबूब को बुलाया, लेकिन मजार में मुस्तफा पहले गए, फरमाया अबू बकर तू पहले जाकर के तूने मुझे बुलाया था, अब मैं पहले जाकर के तुझे बुला रहा हूं। और अंदाजा लगाइए क्या शान है सिद्दीक अकबर की। वो गुंबदे खजरा जिसकी शान ये है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को, 70,000 फरिश्ते शाम को चेहरे रोज़े रसूल पर हाजिरी के लिए आते हैं। और हदीस पाक में आया है, जो फरिश्ता एक मर्तबा आ जाएगा कयामत तक उसका नंबर नहीं आएगा। 70,000 फरिश्ते सुबह को, 70,000 फरिश्ते शाम को दाखिल होते हैं। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाएं सिद्दीक अकबर की शान क्या होगी। खुदा की कसम, अगर कभी जाली देखने का मौका मिल जाए तो हम अपनी खुशनसीबी समझते हैं। अगर रोज़े रसूल देखने का मौका मिल जाए तो हमारी किस्मतों की मेराज हो जाए। आज भी कितने लोग हैं जो इस ज़ियारत के लिए रोते हैं, आंसू बहाते हैं। काश एक मौका मिल जाए, गुंबद खजरा देखने का मौका मिल जाए, काश ऐसे असबाब बन जाए, रोज़े रसूल तक पहुंच जाए, हमारी मेराज हो जाए। आप अंदाजा लगाएं, हम और आप रोजा देखने के लिए बेकरार होते हैं, जहां तो सिद्दीक अकबर रोज़े रसूल के अंदर तशरीफ फरमा है, गुंबद खजरा के अंदर तशरीफ फरमा है। उनकी शान क्या होगी। आज लोग सहाबा पर जुमले कसते, सहाबा की बुराइयां करते, सहाबा पर ऐब जोई करते, सहाबा की शान तुम पूछते हो। किसी ने आलम तसव्वुर में पूछा था, या रसूल अल्लाह आपकी शान क्या है। और खुदा की कसम, तुम मुस्तफा के चेहरे के देखने वालों की शान पूछते हो। कितना खुशनसीब है वो मोमिन जिसने मुस्तफा का चेहरा देखा हो। खुदा की कसम, जिसने हालत ईमान में मुस्तफा का चेहरा देख लिया वो जन्नती है, जन्नती। और चेहरा तो चेहरा, मेरे नबी की शान ये है, जो मेरे मुस्तफा का रोजा देख लेता है वो भी जन्नती हो जाता है। आका फरमाते हैं, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। तो जब रोजा देखने वाला जन्नती हो जाता है तो चेहरा देखने वाला जन्नती क्यों नहीं होगा। चेहरे मुस्तफा, अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, मेरे नबी की तो शान ये है कि मेरे मुस्तफा को जिस चीज से निस्बत हो गई वो चीज आला हो गई। आसमानी किताबें कितनी मशहूर हैं? अरे सब बोले 4। कितनी? 4। तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान। अफजल किताब कौन सी है? क्यों? तौरेत भी अल्लाह का कलाम, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम। और कलाम जो होता है वो मुतकल्लिम की सिफत होती है। ज़बूर भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम, तौरेत भी अल्लाह का कलाम। आपने कहा कुरान अफजल, वो भी तो अल्लाह ही का कलाम है। तो कलाम होने में तो सब बराबर, तो अफजल क्यों? जवाब मिला, ये तो है रब का कलाम। तौरेत भी है रब का कलाम, इंजील भी है रब का कलाम, ज़बूर भी है रब का कलाम,
कुरान भी है, लेकिन देखना यह है उतरा किस पर है। जब उतरने वाले की निस्बत लग गई तो ही कुरान सारी किताबों में अफजल हो गया। ये निस्बतें जो मुमताज करती हैं लोगों को, और सिद्दीक अकबर की निस्बत अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाएं, जी चाहता है बोलते रहो, खुदा की कसम, लेकिन उनकी सिफात का बयान कर पाना हम जैसे कम इल्मों के बस की बात ही नहीं है। कितने खुशनसीब हैं जिनका दामाद इमामुल अंबिया, जिनकी दामाद इमामुल अंबिया हो, उनकी किस्मत का अंदाजा कौन लगा सकता है। और खुदा की कसम, वो सिद्दीक अकबर आकाई कायनात के रोजे के अंदर, उमर भी रोजे के अंदर, जब ही तो किसी ने कहा था कि आज भी है गुंबदे खजरा में सिद्दीक उमर, आज भी है गुंबदे खजरा में सिद्दीक उमर। मुस्तफ़ा के घर की दौलत मुस्तफ़ा के घर में, मुस्तफ़ा के घर की दौलत मुस्तफ़ा के घर में है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। परवरदिगार, हमसे बोलने में आमदन सहवन लफ्सन मानन अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं भरे मजमे में अपनी गलती से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा मिल करके कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सबको सहाबा से मोहब्बत अता फरमाए।